अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक नए आर्डर और रूल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज बात करते हैं आर्डर 7 रूल 10 पे। इससे पहले मेरा एक वीडियो है जो मैंने आर्डर 7 रूल 11 पे, बल्कि 3 वीडियोज़ हैं जो 4-4, 5-5, 6 मिनट के 3 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं तफसील के साथ आर्डर 7 रूल 11 पे। तो आज बात करते हैं आर्डर 7 रूल 10 पे कि आर्डर 7 रूल 10 क्या चीज़ है। देखें, कभी आपने सोचा है कि अदालत में मुकदमा दायर करने के बाद भी जज साहब कहते हैं कि ये मुकदमा यहाँ नहीं, किसी और अदालत में ले जाएं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अदालत सुनना नहीं चाहती, या फिर कानून ने कोई ख़ास शक है जो ऐसा कहती है? तो जी हाँ, ये सब कुछ आर्डर 7 रूल 10 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, और आज हम इसी कानून को न सिर्फ समझेंगे बल्कि उसके पस मंज़र, मिसालों और अदालती फ़ैसलों के ज़रिए देखेंगे कि ये मुकदमा वापस करना दरअसल इंसाफ की राह में एक तहफ़्फ़ुज़ है, रुकावट नहीं। देखें, कानून दीवानी यानी सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आर्डर 7 और उसके हिस्से से मुताल्लिक जितने भी रूल्स हैं उसमें दावा और प्लेंट से शुरू होता है। यानी कोई शख्स जब अदालत में मुकदमा दायर करता है तो वो एक तहरीरी दावा जमा कराता है जिसमें अपना हक, वजह और मुतालबा दर्ज करता है। अब हर अदालत का अपना एक दायरा अख्तियार होता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन कहते हैं। कुछ मुकदमात माली हद के लिहाज से मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं, कुछ इलाकाई दायरे यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के तहत होते हैं, और कुछ मौजूआती यानी सब्जेक्ट मैटर के जुरिस्डिक्शन के लिहाज से होते हैं। ठीक है, अगर मुकदमा गलत अदालत में दायर किया जाए तो अदालत उस मुकदमे को खारिज नहीं करती बल्कि वापस कर देती है, और यही अमल आर्डर 7 रूल 10 के तहत किया जाता है जब अदालत जो है उसको यानी वापस करती है उस आदमी को जिसने वो केस लिखा है। देखें, कानून में लिखा है कि जब अदालत को मालूम हो जाए कि मुकदमा उसके दायरे अख्तियार में नहीं आता तो वो प्लेंट मुद्दई को वापस कर देगी ताकि वो उसे वहाँ पर मुनासिब अदालत में जहाँ पर दाखिल किया जा सकता है पेश कर दे और दाखिल कर दे। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करें, इसको मेरा ख्याल है अगर आप और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि एक शख्स है अहमद साहब जिसने अपने किराए के मकान के लिए अपने किराएदार के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना है, और उसने दायर किया, और वो मुकदमा उसने रावलपिंडी में दायर किया। ठीक है, उसने लैंडलॉर्ड ने जो मुकदमा जो जगह का मालिक होता है उसे लैंडलॉर्ड कहा जाता है, और जो किराएदार होता है उसे टेनेंट कहा जाता है। अब लैंडलॉर्ड ने मुकदमा दायर किया अपने टेनेंट के खिलाफ इस्लामाबाद में, जबकि जगह जो उसकी है लैंडलॉर्ड की वो इस्लामाबाद में वाक़ है। अदालत के पास जब पेश आता है, अदालत से मुराद जज होती है कि जब जज के सामने केस पेश किया जाता है, वो प्लेंट पेश की जाती है, वो सूट दाखिल किया जाता है, तो वो अदालत जज जो है उस कागजात को देखता है, जांचता है, तो वो तो कहता है कि जनाब ये तो मामला इस्लामाबाद से मुतल्लिक है, लिहाजा ये मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है, मैं इसे नहीं सुन सकता, कोर्ट इसे इंटरटेन नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दैट सूट जो है। अब ये नहीं है कि वो अदालत जो है उसने उसका मुकदमा लैंडलॉर्ड का, अहमद साहब का जो लैंडलॉर्ड है उसका मुकदमा उसने खारिज कर दिया, बल्कि अदालत अहमद साहब का मुकदमा खारिज नहीं करती, नहीं न करेगी, बल्कि कहेगी कि ये मुकदमा आपको वापस दिया जाता है। आप इसी मुकदमे को, बिल्कुल इसी चीज़ को जाकर जो कंसर्न्ड कोर्ट है जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है इस्लाम, और वो है इस्लामाबाद, तो जाकर इस्लामाबाद की अदालत में, दुरुस्त अदालत में जमा कराएं। देखिए, ये अमल जो है ना वो मुद्दई के लिए एक सहूलत है ताकि वो अपनी मेहनत ज़ाया किए बगैर इंसाफ के लिए सही जगह पहुंच सके, और टाइम भी ज़ाया ना हो शुरुआत के अंदर ही। और ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली शुरुआत के अंदर ही होती है ताकि उसका भी टाइम ज़ाया ना हो और कोर्ट का भी टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पर जो है 3 अहम नुकात हैं जो समझने की ज़रूरत है आर्डर 7 रूल 10 में। देखें, एक पहली बात यह है कि मुकदमा वापस करना और मुकदमे खारिज करने में फ़र्क है। ठीक है, जब मुकदमा वापस किया जाता है तो मुकदमा खारिज नहीं किया जाता है, वो केस, वो सूट जो है वो उसका वो खारिज नहीं किया जाता, बल्कि
यानी वो मुकदमा ख़त्म नहीं होता, सिर्फ अदालत तब्दील होती है। पिंडी वाली अदालत कहती है जाकर इस्लामाबाद में दाखिल करो। दूसरी बात ये होती है कि अदालत को वजूहात लिखनी होती हैं, यानी जब मुकदमा वापस किया जाए तो अदालत तहरीरी तौर पर बताती है कि ये मुकदमा क्यों वापस किया जा रहा है और कौन सी अदालत मुनासिब है, यानी रीजंस, ही हैज़ टू राइट डाउन द रीजंस और शी हैज़ टू राइट डाउन द रीजंस। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा इसके अंदर हमें समझने वाली बात हो वो ये है कि मुद्दई को, यानी उस अहमद को, उस लैंडलॉर्ड को जो है नया मुकदमा दायर करने की इजाज़त होती है। वापसी के बाद वही अहमद, वही मुद्दई, वही प्लेंट नई अदालत में जमा करा सकता है और पुराने मुकदमे की तारीख और तफसील भी लगाई जाती है, और अक्सर लगाते हैं ताकि वी मे नॉट कंसील द फैक्ट्स फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है ना, ताकि हम वो चीज़ें उस कोर्ट से न कर सकें बल्कि बताएं कि हमने दाखिल किया था और उस कोर्ट ने हमें आर्डर 7 रूल 10 के तहत वापस किया है कि जाकर प्रॉपर कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन है, जिसकी, वहाँ पर जाकर दाखिल करें। इसी तरीके को अदालत के इस अमल के लिए एक रिटर्न आर्डर भी जारी किया जाता है और साथ में एक रिटर्न सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी दी जाती है, ताकि जो अगली अदालत में जमा कराएं, जाके सूट दाखिल कराएं तो उसके साथ ये सर्टिफिकेट भी लगाया जाए। और ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि मुकदमा पहले कहाँ दायर हुआ था और क्यों वापस किया गया, ताकि कोई इबहम बाकी न रहे, ताकि उनको भी मतलब ये है कि कोई कोर्ट को भी पता चले कि ये क्या सिलसिला इससे पहले हुआ था। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं आपको दूं, आपको दिलचस्पी के लिए और समझने के लिए, कि फ़र्ज़ करें कोई मुकदमा माली तनाज़े से मुतल्लिक़ है, मुद्दई ने, और अच्छा यहाँ पर यह बात भी कहूँ कि हर कोर्ट के लिए बाकायदा तौर पर लिखा जाता है, ये तय किया गया है कि इतने लाख के, इतनी मिलियंस की, इतनी बिलियंस की ये कोर्ट सुन सकती है और ये कोर्ट नहीं सुन सकती है। मुद्दई ने 40 लाख रुपए का मिसाल के तौर पर दावा दाखिल किया, लेकिन जिस अदालत में उसने दायर किया वो सिर्फ 20 लाख तक के मुकदमे सुनने का अख्तियार लगती है, तो वो क्या करेगी अदालत कि अब अदालत ने ये कहा कि ये जो आपने 40 लाख रुपए की जो केस मेरे कोर्ट में दाखिल किया है, ये मेरे माली हद से बाहर है, यानी मैं नहीं सुन सकता, लिहाजा वो भी दैट सूट इज आल्सो बीइंग रिटर्न बैक टू द प्लेंटिफ, या यूं कहें कि अहमद को कहें या लैंडलॉर्ड को, और मुद्दई को कहा जा देता है कि वो, यानी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या जो कंसर्न कोर्ट है जिसको ये दायरे अख्तियार होता है वहाँ जाकर दाखिल करे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है पिन पॉइंट करके और प्रॉपरली आपको समझ आएँ। पाकिस्तान की अदालत ने जो है ना कई फैसलों में कहा है कि प्लेंट वापस करने का मतलब कत्तन ये हरगिज़ नहीं होता कि मुद्दई का मुकदमा वो ख़त्म हो गया। ये आर्डर 7 रूल 10 का मकसद ये होता है कि सिर्फ इंसाफ के दुरुस्त मकाम तक पहुंचने का अमल किया जाए और उसको दुरुस्त मकाम तक पहुंचाया जाए, यानी कानून गलती पर सज़ा नहीं देता बल्कि दुरुस्तगी का एक रास्ता बताता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि आर्डर 7 रूल 10 को हमने समझा है, तो मशवरा क्या हो सकता है हमारे लिए जो नया दाखिल करे कि अगर आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं तो हमेशा ये देख लें कि मामला किस अदालत से, किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, उस अदालत का माली दायरा जो है वो कितना है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितनी है, मुतल्लिक़ा अदालत को उस मौजू पर जो है अख्तियार हासिल है या नहीं है। इससे न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि मुकदमे के वापस होने का ख़तरा भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी वो टाइम जो है वो हमारे लिए बच जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये है आर्डर 7 रूल 10, और इसका सबसे बड़ा जो बात समझने वाली ये है कि इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं है बल्कि सही रास्ता भी देता है। ये कानून कहता है कि अगर मुकदमा गलत दरवाजे पर पहुंच गया तो उसे निकाला नहीं जाएगा बल्कि वापस भेज दिया जाएगा ताकि वो सही दरवाजे पर दस्तक दे। ठीक है, अच्छा, आज का जो हमारा मौजू था उसको अगर हम समराइज़ करने की कोशिश करें, खुलासा उसका हम अगर करने की करें तो उसका खुलासा ये है कि अदालत अगर दायरे अख्तियार न रखती हो तो मुकदमा वापस होगा, मुकदमा ख़त्म नहीं होता, दोबारा दायर हो सकता है, अदालत वजूहात लिखकर सर्टिफिकेट देती है, और मकसद सब इसका क्या होता है कि इंसाफ को ज़ाया होने से बचाया जाए।
امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو آرڈر 7 رول 10 آپ نے سمجھا ہوگا کہ کس چیز کا نام ہے، کیا بلا ہے آرڈر 7 رول 10، اور امید ہے کہ آپ کو بات پراپرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے جو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ضرور سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو آپ کن قوانین پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔